अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही राजस्थान का सियासी पारा भी हाई हो गया है। उधर राजस्थान की युवा नेता कहे जाने वाले नरेश मीणा को लेकर भी समर्थकों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। इस सीट पर कई तरह की राजनीतिक समीकरण है, जातिगत समीकरण भी इस सीट पर फिट बैठते हैं। उधर आप देखिए कि कांग्रेस से या बीजेपी से अभी तक किसी ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, मगर माना जा रहा है कि कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया इस सीट पर उपचुनाव लड़ सकते हैं और कहा यह भी जा रहा है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इसका संकेत एक बार दे चुके हैं। उधर बीजेपी में आप देखिए कि बीजेपी ने पिछले 2 से 3 बार से सीट पर भारी चेहरों को ही मौका दिया है और ऐसे में अब कहा यह जा रहा है कि स्थानीय नेता ये चाहते हैं कि बीजेपी इस बार किसी स्थानीय चेहरे को ही इस सीट पर अपना प्रत्याशी बनाए। उधर नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि नरेश मीणा को अंता विधानसभा सीट का उपचुनाव जरूर लड़ना चाहिए और उनकी जीत तो समर्थक तय करके ही मानेंगे। समर्थकों की राय है कि क्योंकि नरेश मीणा अभी झालावाड़ के मामले में झालावाड़ जेल में बंद है। आप सभी को याद होगा कि झालावाड़ के पीपलोदी स्कूल में जो हादसा हुआ उसके बाद नरेश मीणा झालावाड़ पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर हुई और उसके बाद से वो अभी तक झालावाड़ जेल में बंद है। तो नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि नरेश मीणा खुद ये चुनाव न लड़कर अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारे और उनकी पत्नी की जीत तय करना सभी समर्थकों के लिए पहली प्रायोरिटी है। उधर कुछ लोगों का कहना है कि नरेश मीणा को बीजेपी कांग्रेस की बजाय या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने की बजाय आरएलपी के साथ जाना चाहिए। आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। समर्थकों का कहना है कि यदि नरेश मीणा आरएलपी से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत लगभग तय है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल उनके लिए सड़कों पर उतरकर अंता विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो ऐसे में वहां पर उनकी जीत का परसेंटेज जो है वो हाई हो सकता है। उधर आप देखिए कि आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी इस वक्त राजस्थान में अपनी सियासी जमीन टटोल रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान विधानसभा में आरएलपी का एक भी प्रतिनिधि नहीं है और आरएलपी से हनुमान बेनीवाल एकमात्र ऐसे सांसद है जो संसद में अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। उसके अलावा फिलहाल सक्रिय राजनीति में हनुमान बेनीवाल के पास कोई भी नेता नहीं है। ऐसे में यदि नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल के साथ चले जाते हैं, उनकी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो हनुमान बेनीवाल के लिए भी ये एक बड़ा राजनीतिक फायदा साबित हो सकता है। उधर कुछ लोगों का कहना है कि नरेश मीणा को भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। राजकुमार रोध क्योंकि आदिवासियों के बड़े नेता कहे जाते हैं, लगातार आदिवासियों के बीच सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और उनकी एक आवाज बनकर वो पूरे राजस्थान की सियासत में उभरे भी है। ऐसे में क्योंकि नरेश मीणा भी आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो नरेश मीणा को राजकुमार रोध के साथ मिलकर भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए और जीत दर्ज करनी चाहिए। खैर, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि नरेश मीणा किसी पार्टी के साथ जाएंगे या निर्दलीय इन चुनावों में उतरेंगे और वो ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये भी भविष्य के गर्भ में है। मगर नरेश मीणा के समर्थकों की बड़ी मांग है कि नरेश मीणा को इन विधानसभा चुनावों में, इन विधानसभा उपचुनावों में जरूर उतरना चाहिए। अंता सीट पर आप देखिए कि पहले भी कई बार नरेश मीणा अंता सीट से टिकट की मांग कांग्रेस से कर चुके हैं और अब ये उपचुनाव का मौका है। हालांकि वो अभी जेल में बंद है, बट समर्थकों का कहना है कि यदि अब नरेश मीणा ये चुनाव लड़ते हैं तो क्योंकि उनके साथ अच्छा खासा जन समर्थन है, एक बड़ा जन सैलाब उनके साथ है, तो इन चुनावों में उनकी जीत तय मानी जा सकती है। और इधर कहा यह भी जा रहा है कि यदि नरेश मीणा ये चुनाव लड़ते हैं, फिर चाहे वो बाप पार्टी या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यदि इन उपचुनावों में उतरते हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं और इनका जो समीकरण है वो भी नरेश मीणा बिगाड़ सकते हैं। तो आपका क्या कुछ कहना है? क्या नरेश मीणा को ये चुनाव लड़ने चाहिए? क्या बाप पार्टी, आरएलपी या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्हें ये चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नरेश मीणा की पत्नी को इन चुनावों में कूदना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।